अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्री होम ट्यूशन। आज हम लोग करने वाले हैं 9th क्लास मैथ्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 6.3। अगर आपने 6 चैप्टर की पिछले एक्सरसाइजेस देखनी है तो मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं 6 चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस डाल रही हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट करने वाले हैं 6.3। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अच्छा, हम इसकी स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो वो क्या कहता है, इफ़ angle lies in first quadrant, find the remaining trigonometric ratios of angle। अच्छा, वो सबसे पहले तो इसमें ना 2 कीवर्ड्स हैं, एक है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा जी, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो से बताया कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है यानी कि जो ग्राफ होता है उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक तरफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, दूसरी तरफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़, वाई की नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो वो ये कह रहे हैं एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर है, मीन्स एंगल ऐसे है। ओके, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर है। अच्छा, अब अगर एंगल ऐसे है और एक्स ऐसे है, यहाँ पे अगर हम एक वाई की लाइन ड्रॉ कर दें तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाती है। तो हमारे पास ट्रायंगल तकरीबन इस शेप की या इस लुक की है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया और आपके पास क्या हो गया, सेक हो गया। ओके, उन लोगों ने हम लोगों को मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे साइन की रेशो दी हुई है तो हमने इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है कि जिस ट्रायंगल की ये साइन वाली रेशो है उसी ट्रायंगल की बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होंगी, उसका सेक क्या होगा, कोसेक क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, कोस क्या होगा और कोट क्या होगा। ओके, ऐसे अगर कोस है तो साइन, कोट, टेन, कोसेक, सेक, ये सब मालूम करना आपने। तो इस तरीके से हमने इसकी मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है साइन 2/3। अच्छा, हम लोगों को साइन के बारे में पता, मैंने इसका पहले फॉर्मूला बताया था कि सम पीपल हैव, यानी साइन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो जिस भी ट्रायंगल का लिया गया होगा उसका जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 2 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो हमने पहले बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि बाकी सब चीज़ें क्या हैं। अच्छा, ट्रायंगल अगर हम देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल है और वहाँ से ट्रायंगल लेना है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट मीन कि जो हमारे जितने भी ट्रायंगल्स हैं ये सब राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपके पास जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनियस की वैल्यू ऑलरेडी है। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 3, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 2। हम लोगों ने क्या निकाल लिए, बेस निकाल लिए। ओके, अच्छा जी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अब तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर। 9 माइनस 4 जाके 4 माइनस हो गया बी स्क्वायर। 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बी इक्वल्स टू √5, आपका स्क्वायर जाके √ हो गया। तो हमारे पास जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है, √5 की। ठीक है, अब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलरेडी गिवन थे, हमने बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। तो हमारे पास कोस क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर। ओके, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस के √5 ओवर हाइपोटेनियस के 3, ये आपके पास कोस की वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा आपने टेंजेंट का निकालना है। तो टेंजेंट आपको क्या कहता है, टेंजेंट कहता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या आपके पास 2, बेस क्या हुई √5, ये टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, जो आपका कोसेक है वो किसका रिवर्स है, इसका साइन का रिवर्स है आपका कोसेक। ठीक है, तो यानी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अगर साइन आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 3 और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 2। ओके, जो आपका सेक है वो कोस का रिवर्स है। तो अगर कोस है बेस ओवर हाइपोटेनियस तो ये होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 3 और बेस आपके पास क्या है √5। ठीक है, इसी तरीके से आपकी लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोट, कोट किसकी रिवर्स होता है, टेंजेंट का रिवर्स होता है। टेंजेंट है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपकी क्या है, बेस आपकी है √5 और आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है
2। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी की भी फाइंड आउट कर ली हैं। ऐसे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, पार्ट 2 यानी कि आपका cos 3/4। अच्छा, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि ये बेस है या हाइपोटेनियस है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बेस आपकी कितनी है 3, हाइपोटेनियस के 4। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे तो फिर वहाँ से हम निकाल पाएंगे। अच्छा जी, अगेन पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। एच आपके पास क्या है 4²। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर फिलहाल आपने फाइंड करना तो नहीं होगा, आप p की वैल्यू एज डालेंगे। बेस आपके पास 3², 4 4 16, p² प्लस 3 3 9, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू p², 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू p²। p आपके पास क्या आ गया √7, यानी परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया √7। ओके, अच्छा जी, अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या होगी, हमने सारी बाकी की फाइंड आउट करनी है। साइन इक्वल्स टू आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सम पीपल हैव √7 ओवर आपका परपेंडिकुलर √7 था और हाइपोटेनियस के आपके पास 4 है। साइन, ठीक है, कोस आपका ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट चीज़ आपने क्या निकाली है, टेंजेंट थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। परपेंडिकुलर के √7, बेस क्या हुई 3। अच्छा जी, अगला है आपका कोसेक। कोसेक आपके पास किसका रिवर्स है, कोसेक आपके पास रिवर्स है कोसेक आपके पास सॉरी साइन का रिवर्स है। तो कोसेक आपके पास साइन का रिवर्स है। साइन क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोसेक होगा आपके पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है √7। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है सेक। सेक किसका रिवर्स है, कोस का। कोस क्या था आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू 4, बेस की वैल्यू 3। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपकी वैल्यू है कोट की। कोट आपके पास किसका रिवर्स है, कोट आपके पास रिवर्स है टेंजेंट का। टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोस क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपकी क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास √7। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 की भी बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर ली हैं। अच्छा जी, अब हम लोग करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है टेंजेंट इक्वल्स टू 1/2। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर हम इसकी ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 1, बेस क्या हुई 2, हमें हाइपोटेनियस पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। अगेन पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके ओके, हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 1 है, बेस आपके पास क्या है 2 है, स्क्वायर्स प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, सॉरी हाइपोटेनियस निकालना है ना, परपेंडिकुलर 1 है। ओके, अच्छा जी, 2 2 4 प्लस 1 एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 5, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और एच इक्वल्स टू √5। यहाँ तक आपका हाइपोटेनियस आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले हम टेंजेंट की निकाल लेते हैं रिवर्स। टेंजेंट की रिवर्स क्या होती है कोट, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोट क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है 2, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो हम इसको सिंपल 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको हम अगर ना भी लिखे तो भी वो करेक्ट होता है। अच्छा, अगली चीज़ क्या होती है हमारे पास साइन। साइन इक्वल्स टू सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास √5, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ √5 हाइपोटेनियस आ गया। ओके, साइन, साइन के बाद आपका रिवर्स, साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक होता है। कोसेक इक्वल्स टू एच ओवर पी, तो ये हुआ √5/1, हम इसको √5 भी सिर्फ लिख सकते हैं। अगला है आपके पास कोस। कोस आपके पास क्या है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस है 2, हाइपोटेनियस क्या हो गया √5। कोस का रिवर्स क्या होता है आपके पास सेक, तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस ओवर बेस इक्वल्स टू √5/2। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा इस पार्ट 1 का सेकेंड लास्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कहता है, वो ये कहता है सेक इक्वल्स टू 3। अच्छा जी, सेक किसका रिवर्स है, सेक रिवर्स है कोस का।
सेक जो है आपके पास रिवर्स है कोस का। कोस क्या होता है? कोस होता है कर्ली ब्राउन हेयर। सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ओके, तो सेक अगर हम इसकी पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है इसके नीचे 1 होगा। बेस क्या है आपके पास? 1। हम लोगों ने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अगेन आपका फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग लगा रहे होंगे तो हमारे पास क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? 3, उसका स्क्वायर ले लिया। परपेंडिकुलर क्या वो फाइंड आउट करनी है। बेस का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर। 3 3 9 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 9 माइनस 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। p इक्वल्स टू अंडर रूट 8 एंड विच इज इक्विवेलेंट टू 2 अंडर रूट 2। तो आपके पास p क्या आ गया? 2 अंडर रूट 2। आपका परपेंडिकुलर क्या है? 2 अंडर रूट 2। अच्छा जी, अब आप इसकी बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। सेक का रिवर्स क्या होता है? सेक की जो ओरिजिनल फॉर्म है या जो उसका इन्वर्स है वो है साइन। सेक किसके इक्वल कर लिया है? एच ओवर बी के। तो साइन क्या है? बी ओवर एच। सम पीपल हैव। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सेक सॉरी हमारे पास कोस का रिवर्स होता है, वो तो कोसेक होता है साइन का रिवर्स, तो हम यहाँ पे लेंगे कोस। अच्छा, कोस इक्वल्स टू, क्योंकि सेक क्या था? एच ओवर बी, तो ये होगा बी ओवर एच, कर्ली ब्राउन हेयर। ओके, अच्छा बी हमारे पास, बीस क्या हमारे पास? 1, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास? 3, तो ये आपके पास कोस की वैल्यू आ गई। अब आप बारी लेंगे साइन की। सम पीपल हैव। परपेंडिकुलर क्या है? 2 अंडर रूट 2, हाइपोटेन्यूज क्या है? 3। साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। कोसेक इक्वल होगा एच ओवर पी के। ठीक है, एच 3 2 अंडर रूट 2। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास बारी आती है टेंजेंट की। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? 2 अंडर रूट 2, बेस क्या है? 1, तो हम इसको सिंपल 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, टेंजेंट का रिवर्स क्या है? कोट। कोट क्या होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर 1/2 अंडर रूट 2। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है तो हम उसको नहीं भी लिखेंगे चलेगी, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 1 है तो आप उसको लाजमी लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब बारी है हमारे इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये स्टेट करता है कि कोट इक्वल्स टू अंडर रूट में है जी 3/2। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम अंडर रूट को सेपरेट लिख लेंगे, अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, अच्छा कोट किसका रिवर्स है? टेंजेंट का रिवर्स है। टेंजेंट हमें क्या कहता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कोट क्या कहेगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। उल्टा है ना, रिवर्स है। ओके, अब हम इसकी अगर डायग्राम ड्रॉ कर लें तो हमारे पास बेस क्या आ गई? अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर क्या आ गया? अंडर रूट 2। हम लोगों ने इसकी हाइपोटेन्यूज निकाली है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आपके पास क्या है? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? अंडर रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 + 2 इक्वल्स टू 5। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ गया? 5। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जाके अंडर रूट बन जाएगा 5। ठीक है, तो आपकी हाइपोटेन्यूज क्या आ गई? अंडर रूट 5। अब कोट का रिवर्स क्या होता है? टेंजेंट। अब हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं। टेंजेंट क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? अंडर रूट 2, बेस आपके पास क्या? अंडर रूट 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? आप इसको कनेक्टिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही अंडर रूट है। 2/3 एक सिंगल अंडर रूट में लिख दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद अगली आपके पास आती है साइन सम पीपल हैव। ओके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास क्या? अंडर रूट 2, हाइपोटेन्यूज के अंडर रूट 5। मैंने इसे कलेक्ट करके लिख रही हूँ इकट्ठे, अंडर रूट 2/5। ओके, कोस आपके पास निकालना है। कोस किसके इक्वल है? कर्ली ब्राउन हेयर। बेस आपके पास क्या है? 3, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। मैंने कलेक्टिव उसमें लिख रही हूँ, अंडर रूट 3/5। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास साइन का क्या होता है? कोसेक रिवर्स।
कोसेक साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो कलेक्टिव उसमें हम लिख देंगे 5/2। ऐसे आपके पास जो सेक है कोस का रिवर्स होता है, कोस का कहता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये कहेगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इक्वल्स टू अंडर रूट में 5/3। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।